आंटी जी, मैं कब से देख रही हूँ आप कुछ ले ही नहीं रही है। मैंने खा लिया है, पेट भर के। आंटी जी, आप कुछ कह रही थी ना उस समय? बस यो कहना चाहती थी कि हमारी छोरी कितनी खुश नसीब है ना, उसे दामाद जी जैसे पति मिले। देखो ना कितनी शानदार पार्टी रखी है, और एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसकी छोरी सासरे में खुश रहे। जी वो तो है। एक मिनट। हाँ, बेटी शेर तुम्हारा सवा शेर। समझ गई है बुढ़िया कि मुझे कुछ नहीं पता है, इसीलिए इतनी चालाकी से बात को घुमाकर चली गई। भागो, कितना भागोगी मुझसे? भागो, लेकिन मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हे माता रानी, बचा लिया, वरना आज मेरे मुंह से ही बात निकल जाती। जैसे यो मासूम बात उगलवाने के लिए इतनी उतावली हो रही है, मुझे तो लगता है कि हमारी मीत ने किसी न किसी बात में फंसाना चाहती है। इससे पहले कि किसी को कुछ पता लगे या शक हो जाए, मने मनुष्य ने ना जल्द से जल्द दिल्ली भेज देना चाहिए। हाँ, एक मिनट, तू क्या कर रहा है? तू आराम कर। Stop the music! पूरे घर को पार्टी क्लब बना रखा है, और पार्टी के नाम पे इतना शोर शराबा, कितनी गंदगी फैला के रखी हुई है। And look at you, कितना एंजॉय कर रही हो ना तुम, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे बेटे को रेस्ट की कितनी जरूरत है। बार बार समझाया तुमको, बार बार मना किया, लेकिन तुम्हें परवाह हो मेरे बेटे की तब सुनोगी ना। देखो, तुम्हें जो करना है ना, जो दिल में तुम्हारे आता है वो करो, लेकिन मेरी बेटी की लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। एंड आई नो कि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हारा फर्ज, उनकी टेंशन, उनका सुख, उनका दुख, सब कुछ तुम्हारी फैमिली के लिए है। मेरे बेटे की तुम्हें परवाह ही नहीं है। He is the last person in your life. मेरा बेटा ना मौत की मुंह से लौटा है, लेकिन तुम में इतना भी सब्र नहीं है कि जब वो ठीक हो जाए उसके बाद पार्टी थ्रो करे। बीमार है वो, और तुम सबके साथ पार्टी मना रही हो। अगर तुम्हें पार्टी करनी थी तो खुद करती। इन सबके बीच में शोपीस में आकर खड़ा कर दिया मेरे बेटे को। अगर इन्फेक्शन हो गया तो? मॉम, आप मेरी मीत, एक मिनट। हद है तुम्हारी लापरवाही की, हद। तुमने मुझे कहा कि प्रोफेशनल नर्स को हटा दो, मैंने हटा दिया। तुमने मुझे कहा कि मेरे बेटे को ठीक करने की जिम्मेदारी मैं तुमको दूं, मैंने दी। क्या जिम्मेदारी निभाई तुमने? मेरे बीमार बेटे को आधी रात को अकेला छोड़कर बिना किसी को बताए चली गई। You are so disgusting! बबीता जी, बहू के मायके के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, आप क्या कर रही हैं? बाबा जी प्लीज आज ऐसे मत कुछ कहिए, आज इसका बर्थडे है। तो मेरा बेटा इसका पति है। मेरे बेटे की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका बर्थडे। और अगर इस साल बर्थडे नहीं मनाएगी तो क्या हो जाएगा? तूफान आ जाएगा या इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? जब मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मनाए ना बर्थडे। कौन मना कर रहा है? सेलिब्रेशन के मौके ना तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, वो वापस नहीं लौटेगा।
मेरे तेज की तरह। चलिए सब। रुकिए रुकिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। बेटा वो दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज रुकिए। मम्मी, ये जो बर्थडे पार्टी आज यहाँ हो रही है ना, ये मीत ने नहीं दी है, बल्कि मैंने ये बर्थडे पार्टी मीत को दी थी एज अ सरप्राइज, ताकि उसके चेहरे पे खुशी देख सकूं मॉम। एंड मॉम, ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने आपको कॉल भी किया था। आप शायद बिजी थी, आपने फोन देखा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता था मॉम। और मॉम, अब जब बात निकली है तो मैं एक बात और क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। उस रात मीत अपने किसी काम को पूरा करने या किसी डिलीवरी के लिए घर से बाहर नहीं गई थी, बल्कि वो मेरी मन्नत पूरी करने के लिए बाहर गई थी, मुझे साथ लेकर। मैं बात कर रहा हूँ ना मीत। और मैं बाहर जाना चाहता था अपनी मन्नत पूरी करने, इसीलिए मीत मेरे साथ आई, ताकि वो मेरा ख्याल रख सके, मेरा साथ दे सके। अपनी मर्जी से अपने किसी काम के लिए बाहर नहीं गई थी मॉम, और यही सच है। क्या बोल रहा है? चुप हो जा। मीत, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें खामखा बिना किसी बात के डांट पड़ेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे गिल्टी महसूस होती है। कर रहा हूं ना मैं। क्या बोल रहा है मीत? कौन सी मन्नत? मम्मी, मन्नत मैं बताना तो नहीं चाहता था किसी को, लेकिन मेरी मन्नत थी कि हर महीने की 20 तारीख को मैं बाहर जाता हूँ। ये मेरी मन्नत है कि जब तक मेरा तेजवीरा वापस घर लौट कर नहीं आ जाता ना, मैं तब तक ये तेजवीर जी के नाम पर दान करता रहूंगा। गरीबों को उनकी जरूरत की चीजें, कपड़े, खाने की चीजें वगैरह। ओह गॉड, कितना बड़ा फिसलू है ये। फोन पे तो मुझसे घंटों फ्लर्ट किया करता था, आज इसकी साइड ले रहा है और तारीफें किया जा रहा है। घर से तो बड़े गुस्से में निकला था। एनीवे, जो दिलाए करो, मुझे क्या लेना देना। हाँ, पर प्लीज तुम लोग ना ऐसे ही बिजी रहना, क्योंकि मेरे लिए वो कैक्टस का पॉट ढूंढना बहुत जरूरी है और मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके मीत, तू बेटा पहले आराम कर ले, चल कमरे। मॉम, एक सेकेंड। मॉम, इस घर में ना हम सब एक दूसरे की खुशी के बारे में जानते हैं। और मॉम, हम लोग इस घर में सब एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं, पसंद नापसंद जानते हैं, वो चीजें करते हैं ताकि एक दूसरे को खुशी दे पाए। लेकिन हमने मीत के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। हम ये भी तो घर छोड़कर आई है ना, अपने परिवार से अलग। हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि मीत को क्या अच्छा लगता होगा, क्या चीज करें जिससे मीत को खुशी मिले, जिसे ऐसा अच्छा लगे। मॉम, हमने ऐसा कभी नहीं किया ना।